बहुत अन्याय और अत्याचार हो रहा है। और जहां अधिकारी, अब आप एक बताओ, डीएम ठाकुर, कमिश्नर ठाकुर, जिला अध्यक्ष, मानी सब कुछ क्षत्रियों का है और इतने ब्राह्मणों का दोहन हो रहा है। नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव और आप देख रहे हैं देश की बात। इस समय हम मुलायम सिंह यादव के घर के ठीक सामने खड़े हुए हैं, जहां लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर के आते हैं। और आश्चर्य की बात है कि समस्याएं लेकर के सत्ताधारी पार्टी के पास जाना चाहिए, लेकिन ये लोग यहाँ आते हैं। क्या किस तरह का माहौल होता है यहाँ पे? बढ़िया है, जनता के लिए, जनता की सारी शिकायतों को लोग यहाँ पे अच्छे से लेते हैं और बाकी जो भी समस्याएं होती हैं माननीय अखिलेश जी जो है उनकी समस्याएं का समाधान करते हैं। काम तो सरकार का है ना? नहीं, जो विपक्ष की पार्टी है वो अपना काम कर रही है, वो लोग जो है अपना काम कर रहे हैं। वो आजकल ओबीसी समाज की कम सुन रहे हैं ना। मानते हैं? नहीं मानते हैं ना। वकीलों की कह रहे हैं आप? नहीं, नहीं हो रहा है सर? नहीं, मैं वकील नहीं हूँ, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, पार्टी कार्यकर्ता है, तो कम सुनी जा रही है? कम सुनी जा रही है। क्या समस्या है आपकी? प्रधानमंत्री आवास के लिए आए थे, दो बार फार्म भर चुके हैं, अब उसको मिल नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? कहाँ से हैं? प्रयागराज से। प्रयागराज से क्यों नहीं मिल पा रहा है? अब हमें क्या मालूम, हम तो फॉर्म भर चुके हैं, अब मिले ना मिले हम लोगों का काम। और भी लोग पार्टी जुड़े हुए लोग हमारे साथ हैं। व्यक्तिगत मुलाकात है मुख्यमंत्री से, ऑफिस के बाद भी ये ठाकुर साहब उनको नहीं हुआ। अच्छा। मैं प्रभास मिश्रा, कुशवाहा मैनपुरी, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि मैंने पिछले सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत मुलाकात करके और ये भाजपा चेयरमैन विनय प्रताप सिंह उर्फ राजा बाबू चेयरमैन प्रतिनिधि हैं, उनकी मैंने शिकायत की थी कि वो 20 बीघा रामलीला की ज़मीन घेरे हुए है, 3 बीघा अम्बेडकर पार्क, इकलौता अम्बेडकर पार्क नगर पंचायत कुशवाहा में, उस पर भी कब्जा किए हुए है, 5 बीघा बंजर खाता और 1 बीघा स्कूल की ज़मीन भवन बना लिया अपना। उसकी सारी रिपोर्टें ये कागज़ में दे रहा हूँ। व्यक्तिगत मुलाकात माननीय योगी जी से हुई है और जिसमें मैंने कहा था कि आप ईमानदारी से कार्य करें। जब चेयरमैन करहल का आवास मात्र 3 दिन में आप गेस्ट हाउस तालाब में बना था, आपने तोड़वा दिया और इसको 8 महीने हो गए। डीएम मैनपुरी ने सरसरी कार्रवाई के लिए कहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ है और आज तक वो 28 बीघा सरकारी जमीन में भट्टा, कोठी, स्कूल पर मकान बना करके अवैध कब्जा किए हुए हैं। मेरा शासन से निवेदन है। विद्यालय पे कब्जा? हाँ, विद्यालय की जमीन मकान बना लिया है। एक बात बताइए, योगी जी तो खुद मठाधीश रहे हैं, वो संतों की बात, ब्राह्मणों की बात तो उनको पहले सुननी चाहिए, तो क्यों नहीं सुन रहे? तो हम तो तैयार योगी जी की व्यक्तिगत मुलाकात में दिखा रहा हूँ। ये लेटर मुलाकात करके व्यक्तिगत क्या समाधान निकला? समाधान बताइए। कुछ नहीं, अभी तक कब्जा है और वो जांच विशेष है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। चेयरमैन प्रतिनिधि है। जाति विशेष क्या? ब्राह्मण की तो बहुत योगी जी महिमा मंडन करते हैं। अरे ब्राह्मणों को तो भैया बहुत सताया जा रहे हो, क्या कर रहे ब्राह्मणों को महिमा मंडन? ब्राह्मणों सबसे ज्यादा इस वक्त हत्याएं, मकान तोड़ फोड़ जो भी हो रहा सब ब्राह्मणों को हो रहा है। और हमें तो इतना परेशान कर रखा है कि मेरी असली, ये देखिए असली ज़मीनें मेरी तोड़ी जा रही हैं और केवल एक एप्लीकेशन लिख देता है मंत्री, उस पर ज़मीन तोड़ दी जाती है। और ये कार्रवाई में लिए फिर रहा हूँ 9 महीने से। इसमें रिपोर्टें देखिए, रिपोर्टें तहसीलदार, एसडीएम सबने रिपोर्टें लगाई, नक्शा भी दिया, बावजूद इसके तोड़ दिया गया। हाँ बिल्कुल। और ये देखिए साहब सब आदेश, ये एसडीएम ने आदेश किया कि इनका अवैध कब्जा है चेयरमैन का। ये एसडीएम, तहसीलदार, लेखपाल, कानून को सब दे रहे हैं कि अवैध कब्जा है। ये नक्शा भी दिया बनाकर जांच की। ये सारी फोटो हम ले लेंगे उसके माध्यम से। क्या कहना चाहते हैं देश की बात चैनल के माध्यम से? चैनल के माध्यम से क्या है कि जावेरा भैया बहुत अन्याय और अत्याचार हो रहा है। और जहां अधिकारी, अब आप एक बताओ, डीएम ठाकुर, कमिश्नर ठाकुर, जिला अध्यक्ष, मानी सब कुछ क्षत्रियों का है और इतने ब्राह्मणों का दोहन हो रहा है। मैं माननीय योगी जी से कहना चाहता हूँ कि आप एक संत हैं और संत में ईश्वर का अंश होता है। अरे योगी जी, अगर आप में नैतिकता और ईश्वर का अंश है तो न्याय करिए। मेरे साथ महा अन्याय हो रहा है। 1 दिन में कार्रवाई करके कोई नोटिस नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। मेरी आबादी घोषित बैनामा 25 साल पहले का और वो फर्जी घोषित करके और 1 दिन में तोड़ दिया जाता है। लेकिन ये शिकायत करने के बाद भी चेयरमैन की जमीन अवैध कब्जा, नाला पाट लिया, सरकारी सड़कें पाट ली, चरागाह, शमशान घाट में बने हुए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एक मुसलमान ने तो आत्महत्या किया, उसकी औरतें जेल गई, शमशान घाट में कब्जा है, आप समझिए, उसके कब्रिस्तान में। और वो जनती याचिका भी पड़ी हुई है।
लेकिन कोई कार्रवाई वहाँ से होके आती है। यहाँ हाई कोर्ट से कार्रवाई हुई 6 महीने में तोड़ो, 6 बरस हो गए आज तक नहीं तोड़ी गई। हाई कोर्ट की बात नहीं मानी जा रही नहीं है। मानी जा रही, कतई नहीं मानी जा रही। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस वक्त जे मुनीर साहब है हाई कोर्ट में, जो PIL सुन रहे हैं, उन्होंने आदेश किए कि ये नाला जो अवैध पाट दिया उन्होंने तो उसको खोला जाए। तो पहले GM साहब ने JCB लौटा दी, उसके बाद जो उन्होंने तलब किया माननीय प्रमुख सचिव राजस्व DM साहब को, तब उन्होंने मात्र एक वो हटा दिया ढोल, और जबकि नाले की चौड़ाई 45 फीट, उस नाले में 50 गाँव का पानी आता है, उसकी चौड़ाई 45 फीट नक्शे में। उसके बाद हर्जन की ज़मीन, एक का नाला, एक का हर्जन ज़मीन, 2 नंबर उनका है, 5 बीघा घेरे हुए 10 बीघा, ये चल रहा है। बहुत बड़ा अंधेर है। तो ये लोग हमारे साथ हैं जिनकी अलग अलग कहानियां, हम लगातार खबर में बने रहेंगे। देश की बात के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।